हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। हमारे क्लास 12th बोर्ड के रिजल्ट्स आ गए। बहुत मचाया है आप लोगों ने, बहुत अच्छा स्कोर लाया है आपने। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। अच्छा स्कोर है यार आपका। जो भी आपने एक्सपेक्टेशन किया लिया था उससे अच्छा आया है, उतना आया है, थोड़ा कम आया है, जो भी है, लेकिन आपने स्कोर अच्छा किया। बिल्कुल। अगर हम गणित अंक के बच्चों की बात करें तो यार 100 ऑन 100 भी लाए हैं बच्चों ने। यहाँ पे मंथन और श्रीराज, इन दोनों का परफेक्ट 100 स्कोर है मैथ्स में। मैथ्स में दोनों का 100 है। हमारे बच्चे हैं, हमारे सिग्मा बैच से है, हमारे यूट्यूब वीडियो से पढ़ा हुआ है। क्योंकि हम बोर्ड्स के लिए आप यूट्यूब पर पूरा फ्री पढ़ाते हैं, तो वो सब इन्होंने किया है। तो बहुत बहुत बढ़िया। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार ये एमएसटीडी में भी अच्छा लाएंगे, बहुत अच्छा करेंगे। इसके अलावा 99 लाने वाले बच्चे भी, आदित्य साळुंके, सृष्टि, मिताली, इन्होंने 99 लाया है मैथ्स में। बड़ा अच्छा लगता है। और कई बच्चों ने अभी तक शायद रिजल्ट शेयर नहीं किया होगा, तो हम गूगल फॉर्म के थ्रू रिजल्ट आपके मांग रहे हैं, पता करना है। हमें अच्छा लगता है आपके रिजल्ट को जानना। तो आपका जो भी रिजल्ट आया, कम आया, ज्यादा आया, प्लीज हमसे शेयर करिए। लिंक फर्स्ट कमेंट में डालेंगे हम गूगल फॉर्म का। अब बताइए हमको। तो चलो, आप सब ने रिजल्ट्स देख लिए। अब सवाल ये आता है कि क्या मैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले सकता हूं? एम आई एलिजिबल फॉर इंजीनियरिंग और नॉट? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो बच्चा, क्या एलिजिबिलिटी है कि मैं कॉलेजेस में एडमिशन ले सकूं? तो यहां पर देखेंगे हम कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सीईटी के ब्रोशर में है, राइट। तो सीईटी हर साल ब्रोशर देता है, और ये जो ब्रोशर है वो कहता है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये है कि आपको एचएससी और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद फिजिक्स एंड मैथ्स एज कंपलसरी सब्जेक्ट्स। आप ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। तो फिजिक्स और मैथ्स तो कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए। आप 12th या इक्विवेलेंट एग्जाम पास होनी चाहिए अलॉन्ग विथ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो केमिस्ट्री ऑप्शनल है, मतलब केमिस्ट्री हो या बायोटेक्नोलॉजी हो या बायोलॉजी भी आप ले सकते हो। मतलब फिजिक्स, मैथ्स और बायोलॉजी ऐसा भी चल सकता है जब हम स्कोर कंसिडर कर रहे हैं। और टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, बिजनेस स्टडीज, ये सारे सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक। तो फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी, और इनमें से कोई भी एक, ये तीनों सब्जेक्ट का मिला के क्यूमुलेटिव एडिशन 45% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 45%। एंड 40% इन केस ऑफ बैकवर्ड कैटेगरीज, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, मतलब कोई भी कैटेगरी में हो आप या ईडब्ल्यूएस में हो तो वो 40% हो जाता है। ओके, तो ये आपका क्राइटेरिया है। ठीक है, और टेकन टुगेदर, ऐसा नहीं कि हर सब्जेक्ट में होना चाहिए, साथ में मिलकर पूरा। हो सकता है एक में थोड़ा कम हो, एक में 40% हो, एक में 35% हो, 35% हो, लेकिन पूरा मिला के 45% होना चाहिए ओपन कैटेगरी वालों को। और कोई और कैटेगरी है जैसे एससी है या फिर कोई भी और कैटेगरी, SC ST NT VJ वगैरह, कोई भी कैटेगरी हो, 40% होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी 40%। ठीक है, ये बताया गया है आपको। and should have appeared in all subjects in CET and should obtain non-zero score in CET। CET में तो नॉन जीरो ही आना चाहिए ना। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। अब 45% मतलब कितना मार्क्स? 135 मार्क्स। अगर आप देखोगे 100 100 100 के आपके 3 सब्जेक्ट्स है, तो 300 में से आपको 45% मतलब 135 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, 135 मार्क्स अगर आप ओपन कैटेगरी के बच्चे हो। कोई और कैटेगरी के बच्चे तो आपको 120 मार्क्स, 120, 40% चल जाता है। अब ये चेक करना है कि आप एक्चुअली एलिजिबल हो या नहीं हो। तो एमएचटी जो सीटी सेल है वो यहाँ पे आपको एक लिंक प्रोवाइड करता है टू चेक एलिजिबिलिटी। आप देखोगे तो सीटी सेल क्या करता है बेटा, आपको ऐसी लिंक प्रोवाइड करता है, हर साल प्रोवाइड करता है। ये मैं पिछले साल की दे रहा हूं, लेकिन सेम होती है। ओके, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आप एलिजिबल हो या नहीं। ठीक है, तो चलो हम चेक करेंगे, जानेंगे हम। ओके बेटा, तो यहाँ पे पहली ऐसी ही दी जाती है हर साल, आपको भी मिलेगी इस साल। बट अभी ये लिंक मैं आपसे शेयर करूंगा, फर्स्ट कमेंट में रहेगी। आप खुद चेक करना ऑफिशियली आप एलिजिबल हो या नहीं। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे कैंडिडेचर टाइप। तो यहाँ पे हमारे लिए कुछ है नहीं सिलेक्ट करने के लिए ना, हम नॉर्थ ईस्टर्न कुछ ऐसे कुछ है, जम्मू कश्मीर ये भी नहीं है, तो ऐसे ही रहने दो इसको। फिर आप क्वालिफाइंग एग्जाम जो भी है आपका, तो 12th अगर है तो HSC। फिर उसके बाद आप पास या फेल, तो पास, अगर फेल हुए तो आप वैसे एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो पास हुए होने चाहिए। कौन सी बोर्ड एग्जाम थी? महाराष्ट्र की थी, CBSE थी, जो भी थी, और भी बहुत सारे बोर्ड्स है, तो मेरा महाराष्ट्र का था। फिर हम यहाँ पे मार्क्स एंटर करेंगे मैन्युअली। आपको जो मार्क्स मिले आप वहाँ ये एंटर करके देखेंगे। तो यहाँ पे जितने भी मार्क्स आपको मिले, मैंने ऑलरेडी एंटर किए थे इसलिए मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, 45 आउट ऑफ 100।
ठीक है, यहाँ पे मैथ्स में कितने 50 आउट ऑफ 100 आपको टाइप करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ लिखना हो तो हम लिखेंगे यहाँ पे 35 आउट ऑफ 100, ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा। फिर इंग्लिश, सर इंग्लिश के भी लगते हैं क्या? सिर्फ चेक करना होता है इन्हें कि आप पास हो या नहीं हो, इसलिए आपको बस इंग्लिश के मार्क्स डालने हैं, राइट, लैंग्वेज में हुए या नहीं पास, और फिर एग्रीगेट पूरा टोटल क्या है आपका वो भी चेक करने के लिए कि पास हुए या नहीं हो। जैसे ही होता है तो आप यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करोगे, तो जैसे आप देखते हो कि यहाँ लिखा होता है एज यू हैव लेस देन 44.50 इन द सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एडेड टुगेदर यू आर नॉट एलिजिबल, ऐसा बताता है ये, ठीक है, तो यू आर नॉट एलिजिबल ये बताता है। तो आपको पता है कि आपको कितना होना चाहिए था, 44.5 से ऊपर, मतलब अगर टोटल 134 या 135 होना चाहिए था, ठीक है, या उससे ज्यादा होना चाहिए था। हाँ, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अब इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप फिर से चेक कर सकते हो, और इस बार आप केमिस्ट्री की जगह कोई और सब्जेक्ट को यूज कर सकते हो। आप अपने मार्क्स डालो बिल्कुल जो आपको मिले थे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, तो जो हमने पुट किए थे हम वही डालेंगे, ठीक है, तो सेम मार्क्स मैंने डाले, और पता है ये एलिजिबल नहीं है, तो नाउ यू कैन यूज अदर सब्जेक्ट, क्योंकि केमिस्ट्री इज रिप्लेसेबल। आप इसकी जगह पे कोई और सब्जेक्ट डाल सकते हो, और वो कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं, इनमें से कोई एग्रीकल्चर हो सकता है, बायोटेक आप डाल सकते हो, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी आपका होगा, इंजीनियर, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, इंफॉर्मेटिक्स, फिर आईटी है, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट जो भी आपका है, लेट से कंप्यूटर साइंस है सर मेरा, तो कंप्यूटर साइंस आप डालोगे, कितना मिला आपको 80 मिला, 90 मिला, 110 मिला, 120 मिला, तो आपको 100 मिला आउट ऑफ 200, ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा। फिर से सारे मार्क्स डालेंगे, और अब आपको बताएगा कि आप एलिजिबल हो नहीं, मतलब वो अपने आप केमिस्ट्री ना लेकर कंप्यूटर साइंस लेगा और आपको बता देगा कि एलिजिबल हो या नहीं हो आप, ठीक है। ये पिछले साल का है, राइट, तो ये इस तरह होता है, सीईटी सेल आपको फिर से देगा ये पूरा करने के लिए। ये कभी वर्क करता है कभी नहीं वर्क करता, तो देख रहे हो ना यहाँ पे भी, हाँ वर्क नहीं कर रहा है वगैरह, बट आपको अगर चाहिए तो मैं लिंक दे दूंगा, आप जस्ट चेक कर सकते हो बार बार रिफ्रेश करके कि आपके लिए वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको तो एक ही बार ट्राई करना है, ठीक है। तो यू कैन जस्ट ट्राई एंड यूज दिस, ये लास्ट ईयर का है, हाँ, लेकिन यही सिमिलर आपको इस साल भी मिल जाता है टू चेक योर एलिजिबिलिटी, ठीक है बच्चा, तो अंडरस्टूड। तो मैं एक बार फिर समझाना चाहूंगा आपको कि क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जो बच्चे ओपन कैटेगरी के हैं, उनको कितना मार्क्स चाहिए, 135 आउट ऑफ 300, ठीक है, इनफैक्ट 134 भी चलेगा। हाँ सर 133 चलेगा क्या, यस और नो, 133 नहीं चलेगा, ठीक है, तो 133 नहीं चलेगा, आप समझ जाना, ये नहीं चलेगा। सो 134 चल जाएगा, 135 चल जाएगा आउट ऑफ 300। सर 133 भी ना, ऐसे नहीं होता, ठीक है, उसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको, बिल्कुल। और आप कैटेगरी स्टूडेंट हो, कोई भी कैटेगरी स्टूडेंट हो, ओके, तो आपको कितना चाहिए, 120 आउट ऑफ 300, ओके, इंस्टीड 119 भी चल जाएगा आउट ऑफ 300, ठीक है। 118 चलेगा क्या, नहीं, 118 नहीं चलेगा, ये समझ जाओ, ठीक है। तो ये आपको चाहिए रहेगा, कैटेगरी हो, ईडब्ल्यूएस के लिए भी, कोई भी पीडब्ल्यूडी हो, सबके लिए ये है, ये 40% वाला क्राइटेरिया है, इनफैक्ट 119 इज अलाउड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने इतना स्कोर किया होना चाहिए। सब्जेक्ट फिजिक्स मैथ्स कंपलसरी, केमिस्ट्री की जगह पे आपने लिस्ट देखी ना कौन कौन से, आपका अगर आईटी है, आपका अगर कंप्यूटर साइंस है, अब कंप्यूटर साइंस 200 मार्क का है, डिवाइड बाय 2 कर लो, फिर आउट ऑफ 100 आप देख लो कितना मिला आपको, क्योंकि आपको 100 मार्क्स ही रिप्लेस करने हैं केमिस्ट्री के, तो इस तरह आपका ये होता है, ठीक है। और एक खास बात, ये खास बात बहुत कम लोग बताते हैं, अगर आप ओपन कैटेगरी के बच्चे हो और आपका नहीं बैठ रहा है, 135 134 नहीं हो रहा है, तो आप ट्राई टू कन्वर्ट योरसेल्फ टू ईडब्ल्यूएस, राइट, ईडब्ल्यूएस, अगर मराठा कैंडिडेट हो तो एससीबीसी, इसमें आप खुद को कन्वर्ट कर लो, बिल्कुल कन्वर्ट कर लो, ताकि 135 या 134 जो आपका क्राइटेरिया है वो चेंज होके 119 की तरफ आ जाए, समझ रहे हो, तो आप इससे एलिजिबल हो सकते हो। तो सर मैं आराम से कन्वर्ट कर सकता हूँ कि हाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, हाँ आपकी फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, बिल्कुल, वो जो एलिजिबिलिटी है वो तो देखनी पड़ेगी आपको, और यही है, ठीक है। तो आपको बस वो इनकम वाला जो चीज है वो खत्म करना है, वो बराबर से मैनेज करना है कि 8 लाख से नीचे है आपका फैमिली इनकम, और ये सर्टिफिकेट आप मिल सकता है आपको आराम से अपने तालुका डिस्ट्रिक्ट पे तहसील में जाकर या महा ई सेवा में जाकर, ठीक है, और वो ले लीजिए, उससे आप जो है 119 ये कट ऑफ आपके लिए बन जाता है, ठीक है बच्चा। तो आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा है कि एलिजिबिलिटी कितनी है, क्या है, आप खुद अपने हाथ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, चेक कर लो फिजिक्स में कितना है, मैथ्स में कितना है, केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री नहीं बन रहा है तो उसकी जगह बायोलॉजी, आईटी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजनेस स्टडीज, जो भी सब्जेक्ट्स आपने लिए होंगे वो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, उसके अलावा कोई और नहीं कर सकते। मराठी ले लूँ क्या सर, नहीं, हिंदी ले लूँ क्या सर, नहीं,
जो बताया है वही लेना है, मैंने लिस्ट दिखाई थी आपको, ठीक है। चलो, सो आई एम श्योर आपको एलिजिबल है या नहीं है समझ रहा होगा। प्लीज कमेंट करके बताइए, आर यू एलिजिबल और नॉट। कोई दिक्कत आ रही हो तो वो भी डालिए, ताकि हम आपको हमेशा काउंसिल करते रहे। गणित अंक हमेशा आपके साथ रहने वाला है। डेल्टा काउंसिलिंग हमारी बहुत फेमस है, और इस बार हम 4.0 लेकर आए हैं डेल्टा में भी। तो इंजीनियरिंग की काउंसिलिंग, इंजीनियरिंग की सारी इंफॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे भी मिलेगी, गणित अंक ऐप पे मिलेगी, है ना। जुड़े रहिएगा, आगे बढ़ते रहेंगे और बहुत सारी चीजें आगे करते रहेंगे। और एक और बात बच्चों, कुछ बच्चे अपने रिजल्ट्स को लेकर नाराज भी है। सर मुझे लग रहा था 71 आना चाहिए था, 65 आया है, मुझे लग रहा था 85 आना चाहिए था, 71 आया है। आपको क्वेश्चन ये है कि 12th के परसेंटेज कहाँ काम आते हैं। अगर आपने 60% क्रॉस कर लिया है तो सारी चीजें इक्वल है आप सबके लिए। 60% अगर क्रॉस हो चुका है तो आपका 72 हो या 84 हो, उससे डिफरेंस नहीं होता। आप कहोगे सर प्लेसमेंट्स में फर्क पड़ता है ना। यस, प्लेसमेंट में थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन वहां पे भी 60 प्लस हो गए तो यू ऑल आर इक्वल। 60 से नीचे हो थोड़ा सा लगता है, कुछ कंपनीज कहती है कि हमें 60 प्लस वाला चाहिए या 65 प्लस वाला चाहिए, कुछ कंपनीज। लेकिन बहुत सारी कंपनीज होती है जो ये क्राइटेरिया नहीं रखती है। तो अगर आपके परसेंटेज आ चुके हैं 65, 71, 72, सर रीचेकिंग करूं क्या, री इवैल्यूएशन करूं क्या, ये आपकी इच्छा है, आप कर सकते हो, बिल्कुल ये सारे प्रोसेस होता है। लेकिन मैं कहूंगा इसका एम क्या है। 72%, 85% मेरे हिसाब से तो सारे सेम है, अनलेस आप IIT, JEE या कोई और क्राइटेरिया जहां फुलफिल होना चाहिए था, आपको 75 चाहिए थे, तो अलग बात है, वहां फिर आप करो। लेकिन बाकी सारी जगहों पे इट्स ऑल द सेम। हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कोर कौन सा है, MHT CET का, वहां से कॉलेज मिलेंगे। यहाँ तो बस एलिजिबिलिटी हमें फुलफिल करनी थी, जो कि हम कर गए हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसा कहते हैं ना, ये जो रिजल्ट आया ना बेटा, इसके ऊपर मैंने आपके लिए कमेंट रखा है, द फ्यूचर इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। तो बहुत ज्यादा अगर कुछ बच्चे निराश होंगे तो यार ये शुरुआत है, हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, और हर जगह हम लोग आपके साथ एक स्माइल के साथ खड़े रहेंगे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते रहेंगे आगे भी बहुत सारी बातों के साथ। बाय बाय, टेक केयर।